Hello friends, we talked earlier about the legislative power of the president. Now we talk about the judicial power of the president. हमने पहले राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में बात की थी, अब हम राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के बारे में बात करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं वीडियो की न्यायिक शक्तियों से। राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम के परामर्श से की जाती है। कॉलेजियम में 5 व्यक्ति होते हैं जिसमें कि एक सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। तो राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। और अब शपथ की बात की जाए तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। अनुच्छेद 143 के द्वारा राष्ट्रपति को परामर्शदात्री शक्ति प्राप्त होती है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्र के किसी भी विधि, प्रशासन व राष्ट्रीय महत्व से संबंधित किसी विषय के बारे में परामर्श मांग सकता है। सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देने के लिए बाध्यकारी नहीं है। तो राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देने के लिए बाध्यकारी नहीं है और राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श मांगने के लिए भी बाध्यकारी नहीं है अनुच्छेद 143 के अनुसार। लेकिन संविधान लागू होने से पहले के मामले में सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देने के लिए बाध्यकारी है और राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि संविधान लागू तो जिस दिन से संविधान लागू हुआ उससे पहले का अगर मामला है तो सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट राय परामर्श देने के लिए बाध्यकारी होगा, बाध्यकारी, ठीक है। तो परामर्श देने के लिए बाध्यकारी होगा जब संविधान लागू होने से पहले का मामला है। और संविधान लागू होने के बाद का जो मामला होगा, संविधान लागू होने के बाद के मामले में सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देने के लिए बाध्यकारी नहीं है, बाध्यकारी नहीं है। बस इसमें एक ही ये अंतर है कि सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देने के लिए बाध्यकारी होगा जब संविधान लागू होने से पहले का मामला है और संविधान लागू होने के बाद का अगर मामला है तो परामर्श देने के लिए बाध्यकारी नहीं होगा। लेकिन राष्ट्रपति के बारे में दोनों ही स्थितियों में एक ही बात होती है कि राष्ट्रपति चाहे संविधान लागू होने से पहले हो या राष्ट्रपति संविधान लागू होने से बाद का मामला हो, तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। तो राष्ट्रपति की स्वयं विवेकी शक्ति है, वह माने या ना माने वह उसकी स्वयं की शक्ति है। तो हम शुरुआत करते हैं राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के बारे में। तो राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के बारे में हम पहले बात करते हैं अनुच्छेद 72 में। अनुच्छेद 72 के द्वारा राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति को न्यायिक शक्ति प्राप्त है अनुच्छेद 72 के अनुसार। अनुच्छेद 72 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति को नियुक्त करता है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त करता है राष्ट्रपति, किसकी? कॉलेजियम के परामर्श से। पहली चीज़ कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त करता है, किसके परामर्श से? किसके
से, तो किसके परामर्श से नियुक्त करता है? कॉलेजियम के परामर्श से। कॉलेजियम। अब ये कॉलेजियम क्या होता है? कॉलेजियम क्या है? कि हमें ये क्या चीज़ है ये कॉलेजियम? तो कॉलेजियम में क्या है? 5 न्यायाधीश होते हैं। न्यायाधीश होते हैं जिसमें एक तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है, मुख्य न्यायाधीश। एक तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है और 4 सर्वोच्च न्यायालय के ही वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधीश। तो कॉलेजियम में क्या होता है? कॉलेजियम में 5 न्यायाधीश होते हैं। इस 5 न्यायाधीशों में एक सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। इसके द्वारा कॉलेजियम का निर्माण होता है और इसी कॉलेजियम के परामर्श से सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 143 के द्वारा राष्ट्रपति को परामर्शदात्री शक्ति प्राप्त है। तो राष्ट्रपति की परामर्शदात्री शक्ति, परामर्शदात्री शक्ति, परामर्शदात्री शक्ति का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति। तो राष्ट्रपति, अनुच्छेद 143 के द्वारा राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय उच्च सुप्रीम कोर्ट से देश के विधि, प्रशासन और राष्ट्रीय महत्व के विषय में परामर्श मांग सकता है। ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय से देश की विधि व प्रशासन व राष्ट्रीय महत्व से संबंध में राष्ट्रपति परामर्श मांग सकता है सर्वोच्च न्यायालय से। तो 2 चीज़ें बनती हैं इसमें कि सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देने के लिए बाध्यकारी नहीं है। मेन चीज़ है कि वो बाध्यकारी नहीं है। और राष्ट्रपति भी परामर्श मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। तो सर्वोच्च न्यायालय भी परामर्श देने के लिए बाध्यकारी नहीं है और राष्ट्रपति भी परामर्श मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देने के लिए बाध्यकारी तभी होगा जब वह स्वतंत्रता से पहले, वो संविधान लागू होने से पहले का कोई विषय होगा, तो ही सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देने के लिए बाध्यकारी होगा। अब इसमें कि अब तक कितनी बार राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगा है। तो राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से 15 बार, अब तक 15 बार परामर्श मांगा है। 15 बार परामर्श मांगा है। ठीक है। तो राष्ट्रपति ने अब तक सर्वोच्च न्यायालय से 15 बार परामर्श मांगा है। पहली बार परामर्श कब मांगा गया? पहली बार मांगा गया 1951 में
दिल्ली विधि के बारे में, विधि अधिनियम से संबंध में, नियम के संबंध में। और 15वीं बार परामर्श मांगा गया 2012 में 2G स्पेक्ट्रम मामले में, 2G स्पेक्ट्रम मामले में। तो 15 बार अब तक राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगा है, जिसमें पहली बार राष्ट्रपति ने 1951 में दिल्ली विधि अधिनियम के संबंध में परामर्श मांगा और 15वीं बार 2012 में 2G स्पेक्ट्रम मामले में परामर्श मांगा। इस तरीके से राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां होती हैं। अब राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों में हम 72 में बात करेंगे राष्ट्रपति की समाधान की शक्तियों के बारे में।